सबको पता ये दिलों के नहीं है काले, छाए हुए पूरी न्यूज इंडस्ट्री में तेरे उर्दू पॉइंट वाले वाले वाले। ये हैं गनी टाइगर, जिन्होंने इलेक्ट्रिशियन बनकर दिन रात मेहनत की और अपने करियर का आगाज किया और आज ये टिकटॉक और रैप की दुनिया के सुपरस्टार बन चुके हैं। आइए जानते हैं कि गनी टाइगर किस तरह की जिंदगी गुजार रहे हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। गांव से आपका ताल्लुक था, वहाँ से आप लाहौर आए, लाहौर आके लाहौर जैसे बड़े शहर में आपने अपना नाम बनाया। कितना साल लगा, कितने अरसे से आप स्ट्रगल कर रहे हैं? स्ट्रगल तो मुझे 6 साल हो गए और 6 साल के बाद ही अल्लाह पाक की ज़ात ने कामयाबी दी। 6 साल से स्ट्रगल कर रहा हूँ और बना कैसे, बस मेहनत करता गया। मुझे समझ लगी थी, मुझे आइडिया आ गया था कि मैंने क्या बनना है, मेरा काम क्या है, मुझे क्या करना है। जब मुझे ये पता चल गया फिर मैंने उसके बाद अपने ऊपर टाइम दिया, सीखा, जो कि अभी भी मैं सीख रहा हूँ। सीखने के बाद जब मैंने उसे अप्लाई किया तो लोगों ने मुझे दाद दी, नाम बनना स्टार्ट हो गया। लोगों की अप्रिसिएशन की वजह से, उनकी दाद की वजह से मैं मज़ीद इस काम में, इसकी गहराइयों में जाता गया और आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की ज़ात ने एक मुकाम अता कर दिया। स्टार्ट आपने किया एक इलेक्ट्रिशियन के तौर पे स्टार्ट किया, फिर आपने वक्त वो भी आया कि आप रोड्स पे गाने गाते थे। सीखा आपने किससे? खुद सीखा या शौक था या कोई आपका उस्ताद था जिसने आपको सिखाया? किसी ने कहा था कि उस्ताद सिर्फ आपको बता सकता है, वो आपको घोल के कुछ पिला नहीं सकता, नॉलेज आपके अंदर डाल नहीं सकता, वो सिर्फ दिखा सकता है, सिखा सकता है। तो मेरी नज़र में मुआशरा एक मेरा उस्ताद था। बाकी मैंने मुआशरे से ऑब्जर्व किया और ख़ुद को खुद मोटिवेट किया। और डेफिनेटली जब रोड्स पे रैप करता था, सड़कों पे गाने गाता था, तब भी मेरा एक यकीन था, बिलीव था, ट्रस्ट था कि यार हाँ, अभी मेरे अंदर वो कला नहीं है, मेरे अंदर वो काबिलियत नहीं है जिसकी वजह से मेरे अल्लाह ने मुझे वो मुकाम नहीं दिया। जब मेरे अंदर वो काबिलियत आ जाएगी, अल्लाह की ज़ात मुझे ज़रूर वो मुकाम अता करेगी। तो वो भी मेरी एक ज़िंदगी का फेज़ था, उससे भी मैंने फेस किया। उसके बाद जब इलेक्ट्रिशियन बना, काम किया, क्योंकि पैसों के बिना सर्किट चल नहीं था पा रहा, पैसों के बिना म्यूज़िक भी नहीं था बन पा रहा, स्टूडियोज़ में आने भी नहीं थे देते क्योंकि पैसे चाहिए थे उनको भी। तो फिर मैंने इलेक्ट्रिशियन का काम स्टार्ट किया, वहाँ से कुछ पैसे जमा किए, पैसे जमा करके मैंने अपने म्यूज़िक पे इन्वेस्ट कर दिए। वो जब मेरा गाना थोड़ा सा वायरल हुआ, लोगों ने अप्रिशिएट किया, मुझे स्पॉन्सरशिप मिलनी स्टार्ट हो गई। फिर उसके बाद अल्लाह की ज़ात ने मेरा हाथ पकड़ा। क्या रिएक्शन था घर वालों का जब आपने बताया कि मैंने म्यूज़िक की फील्ड को ज्वाइन करना है? देखें, हमारे माशरे के अंदर आपको भी इस बात का पता है, लाहौर में तो नहीं, लाहौर में तो लोग थोड़े अपना ब्रॉड माइंडेड है, लेकिन गांव के अंदर जो सा फैमिलीज टारगेट करती है। तो मेरी फैमिली ने, मेरे वालिद ने मुझे सबसे पहले ये कहा कि पुत्र मरासियां का काम असें नहीं करना, चुप करके तेन कितने सरकारी मुलाजम ला देने, तू अपनी 12 करते सरकारी मुलाजम बन जाए। तो मैंने कहा बाजी मैं सरकारी मुलाजम नहीं बनना चाहता, क्योंकि मेरे अंदर वो गट्स ही नहीं है, मेरे अंदर कुछ हो रहा है। मैं कुछ बनना चाहता हूँ, काइंडली मुझे उस पर मेरी हेल्प करें। फिर उन्होंने बोला कि पुत्र काम ठीक नहीं, 80 नहीं हेल्प कर सकते। उसी के बाद मैंने फिर सोचा कि यार मुझे खुद स्टेप उठाने पड़ेंगे, तो मैंने बिजली का काम सीख लिया। तो मकसद बात करने का ये कि घर वालों का रिएक्शन यही था कि हम इस काम में ना सपोर्टिव हैं, ना हम आपको सपोर्ट करेंगे। गनी, फिर आपने जब लाहौर आए, लाहौर आके आपने किन किन मुश्किलात का सामना किया स्टूडियोज़ में जाने के लिए, स्टूडियो तक पहुँचने के लिए? हमारे एक दोस्त थे, वो मेरा एक स्टेप बने लाहौर में, उन्होंने मुझे एक स्टूडियो वाले के साथ मुलाकात करवा दी। उसके बाद जो डेफिनेटली जो भी बंदा छोटे से स्टार्ट करता ना, उसको जब बड़ा दिखता ना तो उसको लगता है कि यही सब कुछ करेगा। तो मैंने लाहौर आया तो मैंने उस बंदे के साथ काम करना स्टार्ट कर दिया। तो उसी से मुझे सीखने को मिला। सबसे पहले सीखने को ये मिला कि लाहौर के अंदर रंगबाजी कितनी ज़्यादा है, इधर लोग किस किस किस्म के हैं। खैर अभी भी मैं सारे किस्मों को नहीं जानता क्योंकि बच्चा हूँ मैं, तो उससे थोड़ी सी मुझे किस्में सीखने को मिली और उसी बंदे ने मुझे लाहौर का चस्का डाला और मुझे समझ लगी कि अगर मैं लाहौर में ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रगल करूँगा, यहाँ पे लोग मुझे प्रमोट भी करेंगे, सपोर्ट भी करेंगे, क्योंकि मेरे अलावा बहुत से आर्टिस्ट थे जो यहाँ पे आके प्रमोट हुए थे। तो उस बंदे की वजह से मैं लाहौर में आया और यहाँ पे आकर मैंने स्ट्रगल की। काफ़ी मुश्किलात थी, हर आर्टिस्ट के लिए मुश्किलात होती हैं, लेकिन मैंने अपने अल्लाह पे तवक्कुल रख के उसे फेस किया, यही सोच के कि यार अभी मेरे अंदर वो काबिलियत नहीं, जब वो काबिलियत आएगी तो मुझे मेरा वो मुकाम मिल जाएगा। तो बोल भी आप रैप स्टाइल में रहे हैं पूरा। ऐसे में मेरे सर भी मुझे कहते थे कि जब मैं स्टूडेंट था तब वो मुझे कहते थे कि यार बेटा आप सबसे मुख्तलिफ बोलते हो। तो क्या बोलते हो, ऐसा लगता है यू नो। तो मैंने कहा सर जी एक्चुअली ये मेरा स्टाइल हो गया। अब मैं कोई भी बात करता हूँ तो घर में ये भी कहूँ ना पानी ले आ दो, तो वो भी मुझे कहता है रैप तो ना किया करो। लेकिन अब ये मेरा स्टाइल है, मैं क्या करूँ। ठीक है, फिर आपका करियर स्टार्ट हो गया। अब जिस मुकाम पर आप हैं, इसके बाद क्या रिएक्शन है उन लोगों का जो आपको कहते थे कि मरासियां ना काम है, छड़ दे पुत्र है, नहीं करना, या उन लोगों का जो कहते थे यार इलेक्ट्रिशियन को अपनी बेटी देंगे, इसके किससे शादी करके क्या करेंगे हम? देखिए, चढ़ते सूरज को सलाम है।
तो जब मेरा नाम नहीं था तब डेफिनेटली उनको भी पता, उनको इम्पॉसिबल था ना सबके लिए कि एक गांव से एक लड़का कैसे मशहूर हो सकता है। तब इतने सोर्सेज नहीं थे फेमस होने के, सब लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। अब तो टिकटॉक आ गया, तो तब उन लोगों के इमेजिन भी नहीं था उन्होंने कभी किया कि ये गनी कहीं किसी मुकाम पे जाएगा, ये आगे बढ़ेगा। और डेफिनेटली तब मेरे पास था भी कुछ नहीं, ना कुछ सुनाने को, ना कुछ गाने को, ना मैं आर्टिस्ट था। तब मैं सीख रहा था। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की ज़ात ने एक नाम दिया, तो अभी वो कहीं जाते हैं तो लोगों को बताते हैं कि हम गनी के कज़न हैं, या कोई पूछता है यार पसरूर से गनी टाइगर, तो वो कहते हैं हाँ हम गनी के कज़न हैं, हम गनी के भाई हैं, ये दोस्त हैं। तो वो अगले लोग उन पर यकीन नहीं करते। देन फिर वो मुझे कॉल करते, वीडियो कॉल करके कहते हैं यार गनी भाई से बात तो करें यार इससे बात तो करें ना। तो फिर डेफिनेटली फिर वो मुझे बाद में जब कहते हैं ना यार उधर गाना बना दे, जब वो रिक्वेस्ट करते हैं तो फिर मुझे लगता है कि यार मैंने तरक्की की है। वही थे जो मुझे अपने पास ही बिठाते, जो कहते थे आया तो यार गाना ना गाई जा यार, इधर उठ के चले जाते थे और मैं बैड फील करता था। अच्छा, ये जब लोग आपको इतनी तंज वाली बातें करते थे तो कोई ऐसा वक्त भी आएगा जब आप बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो गए, और खुद को फिर आपने मोटिवेट कैसे रखा? मैं जब स्टूडियो लाहौर में भी आया ना, मेरे पास पैसे नहीं थे आए, नारोवाल में भी एक स्टूडियो में मेरे पास पैसे नहीं थे आए, उधर भी मैंने काम किया। तो मैं बिजली का काम करके पैसे जमा करता था, पैसे जमा करके मैं स्टूडियोज में जाता था। तो वो लोग ना फिर भी मुझे अच्छा काम नहीं थे बना के देते, उनके लिए मैं सिर्फ एक दिहाड़ी बाज था कि चलो इससे दिहाड़ी निकालो तो इसके बाद ये हमारा क्लाइंट है इसको फॉरवर्ड कर दो। लेकिन मैं दिल से काम कर रहा था, मैं आगे बढ़ना चाहता था। तो उन दिनों में जो सा ना मुझे डिग्रेड भी लोग करते थे, मैं डीमोटिवेट भी हो जाता था कि यार मैं स्टूडियो में गया हूँ, वहाँ पे मेरा कुछ नहीं बना, शायद मैं वाकई कुछ नहीं बन सकता। वो मुझसे बड़े लोग दिखाते थे कि देखो ये इतना अच्छा रैपर है और तुम इधर हो वो उधर हो। जब मैं उधर देखता था ना तो मुझे मतलब बैड फील होता था कि यार मैं वाकई बहुत पीछे हूँ, मैं नहीं इधर जा सकता। मगर फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैं तब भी नमाजी था, भी नमाजी हूँ, ये मेरे अल्लाह से मामला है, मेरे अल्लाह से मोहब्बत है। तो मुझे तब ख्याल आता था कि यार वो अगर उधर है तो उसने मेहनत भी तो की है ना, मैंने उतनी मेहनत ही नहीं की, मैं उधर पहुंच जाऊंगा। बस ये लोग मुझे इस रास्ते से हटाना चाहते हैं। मगर जब मुझे मोटिवेशन मिलती गई मैं अपने रास्ते पर लगा रहा, फिर लोगों ने बहुत ताने भी कसे। मैं एक वाक़या सुनाता हूँ। एक दफ़ा मैं एक स्कूल में परफॉर्म करने गया, बड़ी मुश्किल मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मैंने कहा प्लीज़ मुझे ना 3 मिनट के लिए गाना गाने दो। उन्होंने मुझे बोला कि नहीं हम नहीं गाना गाने दे सकते, हमारे इधर रुझान नहीं है। मैंने कहा वैसे भी तो अपने रिजल्ट पे इतने गाने लगाते तो एक मेरा भी लगा देना, मैं भी गा दूंगा। उन्होंने खैर मुझे इनवाइट किया। जब मैं वहाँ गया तो 1.5 मिनट का गाने के बाद मुझे उन्होंने नीचे उतार दिया और मैं बस हंसता रहा। हंसते हंसते मैंने इतनी बेइज्जती महसूस की। जब मैं उससे बाहर गया हूँ ना, मेरी आंखों से खुद ब खुद आंसू आने लग गए और मैंने कहा कोई मसला नहीं है, ये दुनिया चढ़ते सूरज को सलाम करती है, हम चढ़ता सूरज बन के दिखाएंगे। और उन लोगों ने इतना डिग्रेड किया कि उन्होंने मेरी ज़ात को मेरे से वफादार कर दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह वो भी जानते हैं, लोग देखने वाले भी जानते हैं, अल्लाह की ज़ात ने एक मुकाम दिया और अल्लाह की ज़ात मज़ीद देगी। हमारा अखलाक देख के, हमारा अपने काम से ऑनेस्टी देख के अल्लाह की ज़ात हमें मज़ीद देगी। तो जिन लोगों ने डिग्रेड भी किया ना, उन लोगों का भी शुक्रिया। अगर वो ना करते तो मैं कभी भी यहाँ तक ना पहुँचता। गनी ये बताएं कि आपने अपने नाम के अगर टाइगर लिखा हुआ है तो क्या आप शेरों के साथ खेलना पसंद करते हैं या आपको शेर बहुत पसंद है? हमारे वहाँ पे एक नून लीग के बहुत बड़े सपोर्टर हैं, उन्होंने मुझे टाइगर कहा क्योंकि मैं हमारे सिटी में ना नून लीग 20-25 साल से काम कर रही है और वो काफ़ी फेमस है, ठीक है। उन्होंने काम नहीं था किया तो मैं उनके खिलाफ बोलता था कि यार देखो यहाँ पे पानी खड़ा है, यहाँ पे नाले ऐसे हैं वैसे हैं। तब मुझे वो जो उस बंदे ने बोला, उसने कहा यार मुंडा बटाना मुंडा शेर है। तो उसने बोला शेर नहीं है टाइगर है, क्योंकि तो इमरान खान का टाइगर है। इमरान खान, क्योंकि मैं इमरान खान का सपोर्टर था, 2013 की बात बता रहा हूँ। उसके बाद जो ना फिर मैंने अपना नाम रखा गनी से रख दिया टाइगर। फिर मैंने कहा गनी टाइगर। लोग अक्सर मैं तो सुनते हैं नाम का, तो गनी टाइगर क्यों? बच्चे भी मुझे अक्सर कहते हैं आप रात को टाइगर बन जाते हो। मैं कहा जी रात को टाइगर बन के मैं काटता हूँ। तो फिर आपने इस नाम से आप मशहूर भी हो गए। इस मशहूर से नाम लोगों को जाहिर सी बात है, सियालकोट के अंदर आपने जितने भी बड़े नाम देखे हैं, शोएब मलिक एक नाम है, बिलाल सईद एक नाम है, एक प्रॉपर नाम है। एक वाहिद मैं हूँ जिसका नाम थोड़ा डिफरेंट है, के साथ में उसने एक एनिमल का भी नाम लगाया हुआ है, अपना नाम भी लगाया हुआ है। गनी आप जब टिकटॉक पर आए, आप टिकटॉक पे आपके 2 मिलियन प्लस फॉलोअर्स हैं, मुझे ये बताएं कि कमेंट्स तो आपको बहुत ज्यादा आते होंगे, कोई ऐसा कमेंट किसी लड़की का जो आपको याद हो? एक ही लड़की का याद है जिसके साथ मेरी भी शादी है। तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि आपकी वाइफ जो है वो आपकी फैन थी। ये शी वाज माय फैन, वो मुझे सपोर्ट करती थी और बस मैंने फैन के चक्कर में उसका ज़्यादा लंबा विजन था। अब मुझे भी नहीं था पता है कि शादी से पहले क्या होता है और शादी के बाद क्या होता है। तो शादी से पहले तो सब नॉर्मल था ना, मैं काम भी करता था, फील्ड की लड़कियों के साथ मिलता भी था, बातें भी होती थी, सब कुछ होता था। लेकिन डेफिनेटली जब उस फैन को मैंने अपना बनाया, उसने मुझे अपना बनाया, उसके बाद फिर उसने बोला बंद कर दो सब। अभी कोई लड़की मैसेज करे भी ना
वो रेड हार्ट भेज सकती है, मैं नहीं भेज सकता। अगर मैंने भेजी तो मुझे रात का खाना नहीं मिलेगा या मुझे सफाइयाँ देनी पड़ेंगी। अब मेरी बात को सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जो मैरिड है। शादी कर लिया और अब माशाल्लाह से आपकी एक बेटी भी है, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताएं कि जब आपने शादी की और कैसी जिंदगी गुजार हैं शादी के बाद? देखें, किसी ने कहा था कि निकाह के बाद रिज़्क खुल जाता है। मेरा इस बात पे ईमान भी था और जब शादी हुई तो मैं बहुत गरीब था, जो फैक्ट्स हैं, हकीकत बात है। कहते हैं ना भुख पई दी खाने दे पैसे नहीं है, वो भी नहीं थे है, लेकिन नाम बड़ा था तब भी मेरा। फिर एक दिन अल्लाह से दुआ की रो के कि या अल्लाह अब देख जिम्मेदारी भी सर पे ले ली है और बीवी को मैं जॉब शॉब करवा नहीं सकता, तो तू मेरी प्लीज़ मदद कर। मैंने तेरे लिए क्या कुर्बानियाँ दी हैं तू जानता और मैं जानता हूँ, और मेरे अल्लाह की ज़ात ने फिर मुझे नवाजा। आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह जिस जगह पे आप बैठे हैं इधर ही 3 मिलियन का तो सारा स्टूडियो का सामान है, तो ये मालिक की ज़ात ने नवाजा अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, शादी की वजह से, निकाह की वजह से। ठीक है गनी, मुझे लास्ट में ये बताएं कि सोशल मीडिया से आप कितना कमा रहे हैं महाना? अल्हम्दुलिल्लाह इतना कमा रहा हूँ कि 10-12 फैमिलीज़ हैं, वो भी साथ में खा लेती हैं, साथ में मैं भी खा लेता हूँ, और समझ लें कि हम अपना वो दिहाड़ी चला रहे हैं। अल्लाह की ज़ात हमें दे रही है, साथ में वो भी खा रहे हैं, मैं भी खा रहा हूँ, फिर अगले महीने उनका भी हिस्सा दे देती है, मुझे भी दे देती है वसीला बना के, तो बस इतना ही कमा रहा हूँ। अब देख ले कि 10-12 फैमिलीज़ लाहौर की हो तो कितना खा लेती हैं, फिर उससे एस्टिमेट लगा लें। सोशल मीडिया पर आने से पहले आपकी ज़िंदगी कैसी थी और सोशल मीडिया पर आने के बाद क्या बदलाव आपने देखा अपने अंदर? सोशल मीडिया पे आने से पहले जो सा ना इतनी चालाकी नहीं थी। अब आप चालाक हो गए? अभी भी इतनी नहीं है, अभी दुनिया सवा शेर है। मैं आपको आगे बात बोली है कि ये चढ़ते सूरज को सलाम है, दुनिया हमसे ऊपर है, हम दुनिया से ऊपर नहीं हो सकते। लोग बहुत बादशाह लोग हैं, बहुत तेज लोग हैं, खतरी लोग हैं इस दुनिया में। तो सोशल मीडिया पे ना सोशल मीडिया से पहले बड़े शरीफ थे, हमें पता नहीं था कि लोग दोगले भी होते हैं, लोग मुनाफिक भी होते हैं, लोग पॉलिटिक्स भी करते हैं, इन चीज़ों का पता नहीं था। लोगों के 2-2 फेस भी होते हैं। मतलब गाँव में थे तो हम दोस्त को दोस्त और भाई को भाई सिर्फ से सीधा चलते थे, लेकिन सोशल मीडिया पे आने के बाद जब लोगों के रंग देखे बदलते तो सोशल मीडिया से एक चीज़ सीखी कि एक तो सोशल मीडिया पे अपनी को पर्सनल चीज़ नहीं बतानी, दूसरी सोशल मीडिया के ऊपर कोई दोस्त नहीं बनाना। ये सब लोग रंगबाज हैं, ये वक्त के साथ बदल जाते हैं, और जब ये बदलते हैं उसके बाद जो आपने इनको अपना बेत दिया होता है, ऐप दिया होता है, वो लोगों को जाके बताते हैं और गीबतें करते हैं। लास्ट में यानी आपसे एक मैसेज चाहते हैं कि उन लोगों के लिए, उन यंगस्टर्स के लिए, बहुत सारे नौजवान जो रैपिंग का शौक रखते हैं पर बहुत सारी वजूहात या प्लेटफॉर्म ना मिलने की वजह से वो अपना टैलेंट आगे आके जो है प्रमोट नहीं कर पाते, तो अपने अल्लाह पे ईमान रख के अपना काम करो और याद रखो अपने आप को एक बच्चे की तरह कि मैं अभी बच्चा हूँ, 10 साल बाद मैं एक मुकाम पे होऊंगा, 15 साल के बाद एक मुकाम पे होऊंगा, अगर मैं ये काम करता रहा, अगर मैं इस पे लगा रहा। तो मेरा भी यही मोटिव था, मेरी भी यही सोच थी। अल्हम्दुलिल्लाह 6 साल हो गए, 6 साल से तरक्की की है, पीछे की तरफ नहीं गई। तो उनको भी यही कहूँगा कि इसी चीज़ को ज़हन में बिठा के अपना काम करो। 6 साल बाद देखो, 10 साल बाद देखो, आपको ज़रूर कामयाबी मिलेगी। अगर ना मिली तो मुझे पकड़ लें। थैंक यू सो मच गनी। वैसे तो आप बहुत सारे, आपको कोई लफ्ज़ देते हैं आप उसके ऊपर रैप तैयार कर लेते हैं। आज आपको मैं चैलेंज देती हूँ, आपने उर्दू पॉइंट के ऊपर रैप तैयार करके सुनाना है हमें, ताकि नाज़रीन को पता चले गनी टाइगर कैसा रैप करता है। मैं ट्राई करता हूँ उर्दू पॉइंट पे, क्योंकि एक ये न्यूज़ चैनल है तो मैं ट्राई करता हूँ ये उर्दू पॉइंट, बिकॉज नाम के ऊपर होना गाना पर्सन उस पर तो मिनट में बना देते हैं, लेकिन उर्दू पॉइंट पे भी मैंने आपको चैलेंज दिया, पता चले ये चैलेंज दिया इन्होंने यार, अब तो मुझे करना पड़ेगा। उर्दू पॉइंट न्यूज़ यो गनी टाइगर यो आला 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 ये सबसे है आले, सबको पता ये दिलों के नहीं है काले, छाए हुए पूरी न्यूज़ इंडस्ट्री में तेरे उर्दू पॉइंट वाले 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 यो। बहुत अच्छा आपने गाया, बहुत अच्छा गाया आपने। आप चैलेंज जीत गए मेरा। चले ये आप मुझे ऐसा लगता है कि मैं इससे भी 100 गुना ज़्यादा बेहतर कर सकता हूँ, मगर फर्स्ट टाइम किया फ्री स्टाइल कर रहा था, सो जितना मैं कर सकता था मैंने किया। बहुत अच्छा गाया, बहुत अच्छा गाया। पब्लिक बताएगी कि मैंने कैसा बनाया।